गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं कक्षा 9 से हिंदी गद्य भाग कृतिका। अभी तक हम पढ़े रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के इस जल के प्रलय से। लेखक ने, कवि ने इस रिपोर्टाज में बाढ़ की विभीषिका को बताया है। आज आगे देखते हैं। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों को जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से जाएगा? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस के जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा जिसके बच्चा होने वाला हो, प्रसव जो प्रसव के आसपास हो, आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंख मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करो। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हुआ मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले गेहूँ रंग के भेड़। ओई ध्याको ऐसे गेछे जल। झक झोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया। पानी आ गेलो हो राम सिंगार हो मोहन रामचन्नर अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर कोलाहल, कलक, चीख पुकार और पानी का कलकल रव। लहरों का नर्तन यानी लहरों का नर्तन मतलब लहरें नाचने जैसे, मतलब पानी उठ उठ के बहाव लेना, नाचने के समान पानी का बहाव होना। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बढ़ने लगा है। गोलम भर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज़ी? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना
क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार कर डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के पेड़, भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी गई चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस पाठ में लेखक ने रिपोर्टाज में यही बताया है कि किस तरीके से बाढ़ की विभीषिका कैसे कैसे कहाँ कहाँ फैल गई और किस तरीके से समाज को, किस तरीके से व्यक्तियों को उसने एक पीछे की तरफ धकेल दिया। और अब बच्चों कल आपको करके लाने हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ये कल करके लाने हैं। कहीं समझ में नहीं आए तो एक बार पूछ लेना।